और झारखंड विधानसभा बजट सत्र का आज 13वां दिन है और प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार और नियोजन नीति को लेकर बीजेपी सदन के बाहर और अंदर लगातार प्रदर्शन कर रही है। विपक्षी विधायकों का कहना है कि हेमंत सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है और इसके साथ ही आईएएस राजीव अरुण एक्का को बर्खास्त करने की मांग को लेकर भी विपक्ष आक्रामक है। तो लगातार सदन के भीतर और सदन के बाहर विपक्ष का यानी कि बीजेपी का प्रदर्शन जारी है। नियोजन नीति सहित भ्रष्टाचार के मामले को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर नजर आ रहा है। आज बजट सत्र का 13वां दिन है और आज भी हंगामे के आसार है। प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार और नियोजन नीति को लेकर बीजेपी प्रदर्शन कर रहा है और आज भी सदन में हंगामा देखने को मिलेगा। हेमंत सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है, ये कहना है विपक्ष का, बीजेपी का। और इसके साथ ही आईएएस राजीव अरुण एक्का को बर्खास्त करने की मांग लगातार विपक्ष के द्वारा उठाई जा रही है। और ऐसे में आज भी सदन के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। बीजेपी हमलावर है। कर रहे थे तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं वर्तमान काल पढ़ना ही भूल गए हैं। किसी भी चीज की जवाब आपको वर्तमान में अगर मिली हो तो आप हमें बताएं, लेकिन हमें लगता है कि पता नहीं, ये वर्तमान की कोई बात नहीं करते, करेंगे बोलते हैं या तो हुआ है बोलते हैं। तो इसलिए हम लोगों को लाचारी में, मजबूरी में बीच में वॉकआउट करके निकलना पड़ता है। नियोजन नीति को लेकर भी देखिए, मेन क्या है कि हमारा व्यवस्था अगर सब कुछ अच्छा रहे तो हमें कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। हमें अपने सावधानी को भी बरतने की जरूरत है और व्यवस्था को भी दुरुस्त रखने की जरूरत है। अभी हम बता रहे कोडरमा सदर अस्पताल, जो आप सुने होंगे कि माननीय विधायक नारायण दास जी ने भी उस दिन तारीफ की। इतनी सुंदर व्यवस्था रहने के बाद आज वहां पर कहीं ना कहीं अव्यवस्थित सब कुछ हो गया है। पेमेंट उनका रोक दिया गया है। डायलिसिस वाले चले जा रहे हैं कि भाई हम लोगों को समय पे नहीं मिल रहा है। बहुत सारे चीज है जिसके लिए कि पहले एक रेगुलर व्यवस्था थी जिसमें कमी आ रही है, जिसके कारण लोग छोड़ करके चले जाना चाहते हैं। तो कम से कम सरकार को ये देखना चाहिए कि सब कुछ व्यवस्थित रहे। जो पहले से चली आ रही है, जो जेन्युइन चीजें हैं, उसमें कम से कम ध्यान देने की आवश्यकता है। बाकी राजनीति करना है, आइए मंच में करेंगे राजनीति, जनता का जवाब लेंगे। जो जनता का जनादेश होगा उसको हम स्वीकार करेंगे, लेकिन जो जेन्युइन यहाँ के हित की, जो राज्य हित में जो बातें हैं, उसमें एक पैर पे खड़े होकर के दोनों को साथ में आके उसमें निदान करने के लिए हमें बढ़ना चाहिए। एक हमारे क्षेत्र का विधानसभा में 13वां दिन है। प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार और नियोजन नीति को लेकर विपक्ष हमलावर है और आज भी सदन के बाहर विपक्ष के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। हेमंत सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार चरम पर है, ये कहना है विपक्ष का। और कोडरमा विधायक मीरा यादव को सुन रहे थे आप। तो सदन में आज हंगामे के आसार, लगातार भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष है। भ्रष्टाचार को लेकर लगातार हेमंत सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष के द्वारा की जा रही है। और इसी कड़ी में आज के दिन की बात करें तो आज झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का 13वां दिन है और लगातार सदन के कार्यवाही के दौरान विपक्ष वॉकआउट कर रहा है, सदन की कार्यवाही का बहिष्कार कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार हमारे सवालों का सही जवाब नहीं दे पा रही है। खास करके नियोजन नीति की अगर बात करें तो 740 नहीं चलतो और इसके साथ ही 1932 का क्या हुआ, ये सवाल लगातार विपक्ष उठा रहा है। और ऐसे में आज भी इन्हीं सवालों के साथ सदन के भीतर गहमा गहमी देखने को मिल सकती है। तो आज भी जबरदस्त हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं और इस वक्त
झारखंड विधानसभा परिसर से संवाददाता संदीप हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप, विपक्ष की तैयारी पूरी है, प्रदर्शन भी शुरू हो चुका है, क्या जानकारी और इस वक्त की क्या कुछ तस्वीरें? जी, झारखंड विधानसभा बजट सत्र का 13वां दिन है और कहीं ना कहीं विपक्ष आज भी नियोजन नीति की मांग को लेकर सदन के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बीजेपी के जितने विधायक हैं कहीं ना कहीं नियोजन नीति लागू करने की मांग को लेकर आज सदन के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे साथ कई विधायक हैं, उनसे भी जानते हैं क्योंकि आज यदि बात करें तो बजट सत्र में आज स्वास्थ्य विभाग पर चर्चा होनी है और जहां विपक्ष का कहना है कि सदन के अंदर चर्चा ही नहीं होती है, वहीं सत्ता पक्ष का मानना है कि सरकार जवाब देती है, पर सरकार के जवाब से पहले ही वॉकआउट कर विपक्ष के साथी जो हैं वे बाहर निकल जाते हैं। हमारे साथ कुछ विधायक हैं, उनसे भी बात करते हैं और बात करते हैं आज फिर से एक बार नियोजन नीति की मांग को लेकर। हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं, एक बार नहीं, हम लोग शुरू से ही बोल रहे हैं कि सरकार जब तक नियोजन नीति यहाँ पर सही से नहीं लेगी, यहाँ युवा कहाँ जाएंगे, राज्य के लोग कहाँ जाएंगे, पढ़े लिखे लोग जो आज पढ़ लिख के बेरोजगार बैठे हुए हैं, कई का उम्र चला जा रहा है। तो सरकार ये गंभीर मामला, ये बहुत बड़ा गंभीर इशू है, सरकार को इस पर मंथन करना चाहिए। प्रोटेस्ट कर रहे हैं कुछ लोग जो विधायक हैं वे मौजूद हैं और कहीं ना कहीं विधि सम्मत नियोजन नीति लागू करने की मांग कर रहे हैं। क्या कहें? सरकार से हम लोग नियोजन नीति लागू करने के लिए हम लोग धरना पर बैठ रहे हैं। आप लोग रोज देख रहे हैं कि हम लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोग का कोई आश्वासन नहीं मिल रही है। तो सरकार से हम लोग यह मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द नियोजन नीति लागू करे और युवाओं के भविष्य के लिए उज्ज्वला करें। जनता के भावनाओं का कद्र नहीं करती है और ये जनता के भावनाओं का साथ खिलवाड़ कर रही है और इससे शर्म की बात नहीं होगी कि इन्होंने कहा था कि हम प्रत्येक वर्ष 5 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, रोजगार नहीं दे सके तो हम ऐसे बेरोजगारी भत्ता देंगे। और ये अभी तक ये कहिए कि 1932 जो इन्होंने सर्वसम्मति से पास करा के लागू करने के लिए बोला था नियोजन नीति, वो भी नहीं कर पाए। तो ये सरकार तो कहिए कि हर मोर्चे पर फेल है और खासकर झारखंड के युवाओं के साथ ऐसा खिलवाड़ किया है। क्या लग रहा है युवाओं को अधिकार मिले? देखिए, युवाओं को इस सरकार के रहते तो कोई अधिकार नहीं मिलेगा। जो सरकार झूठ के बुनियाद पे खड़ी हो, जो सरकार बालू की दीवार पे खड़ी हो, उस सरकार से नौजवानों को किसी भी प्रकार के राहत की उम्मीद करना बेमानी है। इन्होंने जो बोला, झूठ बोलकर सत्ता में आए। इन्होंने नौकरी का प्रलोभन दिया, कहा कि हर साल 5 लाख लोगों को नौकरी दूंगा। अब तक तो 16 लाख लोगों को मिल जाना चाहिए। इस हिसाब से कहा बेरोजगारी भत्ता दूंगा, 5,000 दूंगा, 7,000 दूंगा। कितना झूठ बोला, एक भी इन्होंने वादा पूरा नहीं किया। तो हम लोग विरोध करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन सरकार जब गूंगी हो जाए, सरकार जब बहरी हो जाए तो उनके आंख कान कौन खोले। एक प्रतिपक्ष होने के नाते हमारा धर्म है कि सरकार को हम जगाने का काम करें, सरकार को हम होश में लाने का काम करें। क्या लग रहा है युवाओं को अधिकार मिल पाएगा? युवाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से खड़ा है और जब तक युवाओं को इंसाफ नहीं मिल जाता है, भारतीय जनता पार्टी लगातार उसके साथ लड़ाई करेगा। हम लोगों ने नियोजन नीति बनाने के लिए इनसे आग्रह किया है कि झारखंड के युवाओं के लिए एक आप सम्मानजनक नियोजन नीति में बनाएं ताकि राज्य के युवाओं को यहाँ नौकरी मिल सके। और ये सरकार अभी तक इस पर कोई निर्णय ले नहीं पा रहे, इसलिए हम लोग आज लगातार सदन में इसका विरोध करते हैं और बाहर भी विरोध कर रहे हैं। आज स्वास्थ्य पे भी चर्चा होनी है, क्या लग रहा है स्वास्थ्य सुविधा किस तरह की है? आज स्वास्थ्य विभाग का मांग आने वाला है, लेकिन आप आए दिन देख रहे होंगे इनके रिम्स का हालत क्या है। जो राज्य का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जिसकी स्थिति खराब है, जहां पर अगर आप नीरो में चले जाएं तो अधिकांश मरीज नीचे सोए हुए हैं
इनके पास बेड अवेलेबल के भी कैपेसिटी सरकार में नहीं है। 3 साल में इस सरकार ने जो स्वास्थ्य की लचर व्यवस्था की है, यहाँ की जनता कभी माफ नहीं करेगी। तो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं जो डिमांड है विधायकों की, चाहे नियोजन नीति की मांग हो या फिर जिस तरह से आज स्वास्थ्य पे चर्चा होनी है इस बजट सत्र में, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था को भी लेके जो विधायक हैं विपक्ष के, वे सवाल उठा रहे हैं। क्योंकि यदि झारखंड की बात करें तो रांची में रिम्स एक ऐसा अस्पताल है जो झारखंड में सबसे बड़ा अस्पताल है, और यहाँ पे हर एक जिलों से जो मरीज है वे पहुँचते हैं, उनको समुचित इलाज या फिर सुविधा नहीं मिल पाता है। यह आरोप जो विपक्ष के विधायक हैं उनका है। हालांकि जो नियोजन नीति की लगातार जो मांग है उसको लेके विपक्ष के साथी सदन की शुरुआत से ही आंदोलन कर रहे हैं और आज भी सदन के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हालांकि यदि देखा जाए तो विपक्ष के जो विधायक हैं सदन के अंदर और सदन के बाहर दोनों जगह अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं और युवाओं को रोजगार मिले, यही वजह है कि उनकी जो मांग है नियोजन नीति की लगातार जारी है। जी बिल्कुल बिल्कुल संदीप, विपक्ष का प्रदर्शन लगातार जारी है। बहुत शुक्रिया संदीप आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आज भी सदन में हंगामे के आसार और इस हंगामे के बीच सदन के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन जारी है।